हेलो बच्चों, मैं आज आपको बताऊंगा आपके मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे होते क्या है? जैसे आप कभी भी पुलिस वालों को देखकर डर जाते हो, छुप जाते हो, क्यों भाई? आपको पुलिस वाला, क्योंकि आपको मौलिक अधिकार नहीं पता ना, इस वजह से आप डर जाते हो। आज मैं आपको आपके मौलिक अधिकार बताऊंगा कि आपके मौलिक अधिकार क्या होते हैं। हमारे जो मूल अधिकार होते हैं ना, 12 से 35 तक है, जो हमें मिले हुए हैं। इसमें बताओ क्या है, ये मिले हुए हमारे मौलिक अधिकार। इनका ना किसी भी प्रकार से कोई भी हनन नहीं कर सकते, यानी कि हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। ये हमारे मौलिक अधिकार प्राप्त हो, कोई भी हो चाहे। इसमें आर्टिकल 13 में है लिखा हुआ है, जैसे कोई भी राज्य, नेशन ऐसा मौलिक अधिकार, ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, इनका उल्लंघन हो रहा हो। यदि कोई भी राज्य ऐसा बनाता है मौलिक अधिकार जिससे हमारे इनका उल्लंघन हो रहा हो, तो उसके द्वारा बनाया गया कानून समाप्त हो जाएगा खुद ब खुद। ये हमें मौलिक अधिकार संविधान से प्राप्त है। जैसे इसमें सबसे पहले और मैं बताऊंगा आपको आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है? इसमें अगर कोई भी आपको जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव वगैरह किया जाए, तो आप आर्टिकल 15 जा सकते हो। जैसे किसी भी दुकान पर आप जाते हो, सार्वजनिक दुकान पर जाते हो, आपको रोक दिया जाता है कि सार्वजनिक दुकान पे जाने से, या फिर आप तालाब में पानी पीने से रोक दिया जाता है, तो आप आर्टिकल 15 का प्रयोग कर सकते हो उसमें। आर्टिकल 15 के तहत आपको उसकी आजादी मिली हुई है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी। ठीक है। आर्टिकल 19 में क्या है? इसमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि इसमें जो प्रेस की स्वतंत्रता मिली हुई है, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में मिली है। आपको स्वतंत्र बोलने का अधिकार है, किसमें? आर्टिकल 19 में। आप इसमें अगर शांत रहना चाहते हो, जैसे शांत रहना चाहते हो, कोई भी पुलिस वाला आपका चालान काट रहा है, आप नहीं बोलना चाहते हो, आप शांत भी रह सकते हो, आपको शांत रहने की स्वतंत्रता है। झंडा फहराने की स्वतंत्रता आपको किसमें दी है? झंडा फहराने की स्वतंत्रता आपको कोई नहीं रोक सकता झंडा फहराने से। आर्टिकल 19 आपको उसकी स्वतंत्रता देता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। शांत रहने की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19 देता है, शांत रहने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 21 हमारे क्या है? राइट टू प्राइवेसी, यानी कि कोई भी गोपनीय जानकारी हम किसी को नहीं दे सकते, नहीं शेयर कर सकते। जैसे आप किसी भी सार्वजनिक पार्क में, दुकान पे कहीं घूमने जाते हो, कोई भी आपको कहने लगे आके आधार कार्ड दिखा या अपना बायोडाटा दिखा, आप नहीं दिखा सकते। आप सिंपल कह सकते हो आर्टिकल 21 के तहत कि आर्टिकल 21 के तहत मेरा मौलिक अधिकार है, मैं नहीं दिखाना चाहता तो नहीं दिखाने का। और हाँ, आर्टिकल 19 में आपको स्वतंत्रता के अधिकार में घूमने का अधिकार भी मिला है, यानी कि आप पूरे देश में कहीं भी खुलेआम घूम सकते हो, आपको कोई रोक टोक कुछ नहीं कर सकता। पूरे स्वतंत्र यानी पूरे भारत में आपको घूमने की आजादी आर्टिकल 19 देता है। कोई भी आपको ये नहीं कह सकता आप यहाँ मत घूम लो, यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं। आप कहीं भी पूरे देश में कोई भी राज्य में घूम सकते हो, इसकी अपनी आजादी आर्टिकल 19 देता है। आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी अधिकार देता है। जैसे आपको अगर कोई लव मैरिज शादी वगैरह करता है, तो उसका अधिकार जो संरक्षण देता है आर्टिकल 21 देता है। और आर्टिकल 21 के तहत ना जो आपके चालान कटते हैं, ये क्यों कटते हैं? आर्टिकल 21 क्योंकि आपको संविधान ना मरने की आजादी नहीं देता, यानी कि जो अधिक आपको हेलमेट लगाना है, इस वजह से आर्टिकल 21। और आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 22 क्या है? गिरफ्तारी से निधि संरक्षण। अगर आपको कोई भी गिरफ्तार होती है, तो आपको कोई भी पुलिस वाला अगर आपको, पहली बात तो ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर ऐसे आपको गिरफ्तार करने का, उससे पहले आपको वो बताना पड़ेगा कि कारण बताना पड़ेगा, वारंट दिखाना पड़ेगा। गिरफ्तार करने से पहले कोई भी पुलिस वाला हो, हम भाई इस वजह से नहीं डरना, अगर कोई भी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करेगा, तो उससे पहले आपको क्या दिखाना है? वो वारंट दिखाएगा आपको कि ये वारंट है आपके नाम का, ये आपका ये कारण है, आपके पास FIR हुई है आपके नाम की। तो तब वो दूसरी बात है। फिर इसमें क्या है कि आपको सहसही सहशरीर यानी कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करेगा इसमें। और इसमें क्या है? आपको अपने वकील करने का पूरी स्वतंत्रता, पूरी आजादी। आपका जो सा वकील चाहे आप वो वाला वकील कर सकते हैं। आर्टिकल 32 ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 32 क्या है? यदि हमारे कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उल्लंघन यानी कि करता है, जैसे आप कहीं घूम रहे हो और आपको कहीं घूम रहे हो, कोई भी आपको परेशान करने लगे, घूमने की आजादी नहीं है आपको, आप यहाँ क्या कर रहे हो, कोई भी परेशान करने लगे, तो आप उसके खिलाफ आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहो, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आप हाई कोर्ट में जाना चाहो, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, उससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता है। तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं, आपके जैसे पास नहीं होते, बाई चांस जैसे दूर होता है, तो आप आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट में जा सकते हो उसके खिलाफ। ये हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, यानी इनका कोई भी हनन नहीं कर सकता। तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। इनका मौलिक अधिकार का आपको पता लग चुका है क्या मौलिक अधिकार है। ठीक है।